कैसे आज अपना प्रिय चरित्र दिखाने लगी, चंद्रमा से कहने लगी तुम मेरे साथ सहवास कर लो। चंद्रमा मना करता है, लेकिन तारा कहती है अरे प्रेम करो तुम मेरा पर मेरी तेरे सुनो समझ। चला खमिले तुम ते बढ़िया तुम को रहे तुम सर। हम फेंकत नीलकार दो जो लो या जग में दे रहे तो लो हम प्रीत की निभाए। हम फेंकत नीलकार दो चलो जा जग में दे रहे तो लो हम प्रीत निभाए। मजा नहीं दगाबाज की यारी में जय की तनूले की करियो मजा नहीं। परीक्षक की तनूले की करियो मजा नहीं दगाबाज तेरी यारी में जय की तनूले की करियो। आज जैसे तारा ने कहा मेरे साथ सहवास कर लो, तो कहने लगे चंद्रमा गुरु की पत्नी बड़े भाई की पत्नी एक समान होती है। मां ये तुम्हारी मांग धर्म के विपरीत है, ऐसा हम नहीं करेंगे। बहुत मना किया लेकिन नहीं मान रही है तारा। तारा कहने लगी मेरे साथ अगर सहवास नहीं करोगे तो तुम्हें श्राप दे देंगे। देखिए चंद्रमा कहने लगा ऐसा क्यों कह रही हो तुम मां। लेकिन चंद्रमा ने भय के कारण पास में आकर के बैठे कि तब पास बुला कर तारा और चंदा सो गिरा सुनाई है। आज चंद्रमा ने कहा कि मां ये तुम्हारी मांग धर्म के विपरीत है, लेकिन श्राप देने को जब कहा तो भय के कारण चंद्रमा ने श्राप बचाने के लिए उनसे सहवास किया। जब सहवास किया तो तारा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम बुध रखा गया। यही बुध महाराज अंबिका वन में तपस्या के लिए चले गए। महाराज सुदम इसी वन में शिकार खेलने आए तो वे घोड़ा उनके घोड़ी हो गए, राजा रानी बन गए। फिर उनके गर्भ से जब महाराज सुदम के गर्भ से
3 बालकों ने जन्म लिया। जो वो स्त्री बन गए तब उस वन में उत्कल, विमल और गए, ये तीनों दक्षिण दिशा के राजा हुए। और इन्हीं के जो वंशज हैं, इन्हीं तीनों के वो सूरवंशी क्षत्रिय हैं। और जो स्वयं पेट से बालक पैदा उत्पन्न किया था पुरुरवा, वो स्वयं गद्दी प्रस्थानपुर जो है प्रयागराज में, ये सुता इन्होंने राज्याभिषेक किया। ये पुरुरवा के वंशज जितने हैं वो चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। पुरुरवा के वंशज चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। इन तीनों के वंश में सूरवंश प्रमात, यथा पुरुरवा से चला चंद्र वंश सुकुशान, यानी चंद्रमा से चंद्रवंश चला। आइए इसके बाद इन्हीं के वंश में पुरुरवा के आगे नहुस होते हैं। इनके भी 6 लड़के हुए, यति, याति, संयाति, अयाति, व्याति, कृति। इन 6 में राजा याति जो थे, इन्हीं राजा याति की जो लड़की थी, इन्हीं राजा याति को ब्राह्मण की लड़की शुक्राचार्य की जो थी, इन्हीं राजा याति को ब्याही गई। माफ करना, कथा हम शॉर्ट में ही कह पाएंगे, पूर्ण रूप से कथा नहीं कह सकते। इन्हीं राजा यात को ब्राह्मण की लड़की विवाही गई और सर्विष्ठा दासी के रूप में आई। इसके भी बालक उत्पन्न हुए, जो देवयानी के गर्भ से बालक उत्पन्न हुए। ये हेलो, ये श्रीमान दीनदयाल भगत जी के पुत्र अंकित भगत जी दौलतपुर से ये हमारे गले में हार डाल के सम्मानित किया। भगवान से प्रार्थना करेंगे और कन्याओं को भी सम्मानित किया। भगवान हमेशा धर्म के रास्ते पर हाथ आगे बढ़ते रहे, माया के भंडार भरे रहे। प्रसाद ले जाओ भैया, अंकित भगत जी प्रसाद ले जाइयो। देखिए, जो देवयानी जो थी राजा याति को ब्याही गई, ब्राह्मण की लड़की, इसके गर्भ से 2 बालक पैदा हुए, यदु और तुर्वसु। और जो सर्विष्ठा के गर्भ से बालक पैदा हुए, इसके भी 2 बालक पैदा हुए, यदु और नहीं, इसके 3 बालक पैदा हुए, ध्रुव, अनु और पुरु। यही महाराज यदु जो पहले अभी बताया देवयानी के बालक थे, यदु, तुर्वसु और 3 सर्विष्ठा के, ये सब बालकों को जब 4 दिशाओं का राज दे दिया, वो स्वयं जो गद्दी थी